الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। आज मैंने सोचा कि बड़े सारे दिन हो गए आप लोगों के साथ पूरे दिन की रूटीन जो है वो मैंने शेयर नहीं की बस। तो मैंने सोचा कि चलें आपके साथ पूरे दिन की रूटीन शेयर करती हूँ। बच्चों को ना मैंने स्कूल से घर वापस ला के उनको मैंने खाना खिलाया। मैंने बनाया हुआ था रेड जो है ना वो राजमा, जो लोबिया होता है रेड कलर का। तो मैंने सोचा कि उसकी क्या रेसिपी शेयर करनी है। अच्छा, हुरैन का स्कूल जो है ना उसे खाना खिला के लंच करवा के जब मैं वापस छोड़ती हूँ तो 1:20 पे उसको छोड़ना होता है और फाइक रमीज़ को मैंने छोड़ना होता है 1:50 पे। तो आज बच्चों ने कहा मामा आपने हमारे साथ जाके ना वहीं पे बैठना है। तो मैं फिर बच्चों को छोड़ने के लिए मैं उधर ही बैठी रही घास पे ना, बड़ा मज़ा आ रहा था। उन्हें छोड़ के वापस आई तो मैंने ये जो बर्तन फटाफट से उनको लंच करवा के धो के रखे हुए थे वो ड्राई हो गए। तो बस मैं उनको ड्राई करने के लिए ना यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे बर्तन रख देती हूँ। जब वो सूख जाते हैं तो मैं इनको उठा के समेट देती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो झटपट लगे हाथों से है ना ये चीज़ें समेट के आराम सुकून से एक दफ़ा मोपिंग करके फिर आराम से जो है वो नमाज़ पढ़ते हैं। अच्छा, जब घर क्लीन करने वाला होता है ना तो एक अजीब सी दिमाग में ना टेंशन चल रही होती है। लेकिन जब घर साफ़ सुथरा हो जाए ना, हर चीज़ समेटी हो, फिर आराम सुकून से आपने कुछ भी करना होता है ना, तो आपके दिमाग में कोई भी टेंशन नहीं चल रही होती है। मेरे साथ तो कम अज़ कम ऐसे ही होता है। इसीलिए मेरी पहली प्रायोरिटी यही होती है कि मैं अगर बर्तन धोने वाले हैं तो वो धो लूँ, क्लीनिंग करने वाली है तो वो करके आराम से फ्री होके ना बाकी कोई काम करना है तो फिर मैं करूँ। तो बस मैंने इस टाइम ना बस जल्दी से मैंने ये मोपी लगाया था। और नवीद ना डायलिसिस करवा के हॉस्पिटल से आते हैं ना, तो जब जैसे ही वो आते हैं उन्होंने खाना खा के फ़ौरन जाके लेट जाना होता है। बस उसके बाद तो उनको होश नहीं होती 2-3 घंटे। बस सारे कामों से फ्री होके नमाज वगैरह पढ़ के शाम का टाइम था, मैं आ गई किचन में और यहाँ पे मैं फिर बना रही थी बच्चों के लिए आज चिकन के ना वो सैंडविच पनीनी टाइप ना। और हमारा फ़ोरनो चूँकि ख़राब हुआ है तो मैं ये लेके आई हुई थी अरबियों की मार्केट से। तो मैंने सोचा कि चिकन जल्दी से बनाऊँ। उसके लिए मैंने लहसुन लिया है, उसके अंदर मैं थोड़ा साल्ट डाला था, लेमन डाला था, और योगर्ट, ऑयल, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च, सब्ज़ मिर्चें कूट के वो ऐड की हैं और चिकन डाल दिया था। उसको मैंने थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करके रख दिया। फ़ोन मेरा ख़राब हुआ था जिसमें मैं ना चीज़ें बेक करती हूँ। तो मैंने सोचा कि आलू की चिप्स बच्चों को बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कि चलो आज ना पैन में बनाते हैं। मैंने ना अच्छे से आलू वॉश किए, इनको मैंने छिलकों के समेत ही जो है ना वो कट किया और ऑलिव ऑयल डाला, थोड़ा सा साल्ट डाला और थोड़ी सी मैंने इसमें ऑरिगेनो डाल के मैंने इसको पैन में डाल के ढक के रख दिया। दूसरी तरफ ये जो चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था इसको मैंने 2-3 चम्मच ऑयल में डाल के रख दिया और ये चिप्स को मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद ना हिलाती जा रही थी। यकीन करें इतने सॉफ्ट किस्म की मज़ेदार किस्म के ये आलू की चिप्स रेडी हुई थी ना, बच्चों को बहुत पसंद आई थी। चिकन जो था ना उसको मैंने हल्की आंच पे रखा था तो इसने अपना ही पानी और जो दही डाला हुआ था वो छोड़ा, उस वजह से जो है ना चिकन गल गया। तो मैंने सोचा बस लास्ट में इसको आंच तेज़ करके ना तो इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी। इतने में मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा सैलड जो है ना उसको भी मैं कट करके रख लेती हूँ। ये जो सैलड के लीव्स थे इनको मैंने धो के रखा हुआ था, साथ मैंने क्यूकम्बर उसको भी मैंने कट करके रख लिया। और चिकन हमारा जब गल गया तो मैंने आंच फुल करके इसका पानी जो था वो मैंने इसको सुखा लिया। ऑयल जो है ना वो वैसे भी मैं बहुत कम से कम यूज़ करती हूँ नवीद की वजह से। अगर नवीद ने कुछ ऐसा खाना हो ना तो उनके लिए मैं ऑयल बहुत कम डालती हूँ। और वो तो कोई ऐसी चीज़ बनी ना हार्डली 1-2 बाइट ही लेते हैं, उनको ऐसी चीज़ें नहीं पसंद, वो बस रोटी जो है ना वही खुश होके खाते हैं। तो बस ये 4 ही पनीनियाँ थी, तो मैं ना एक ही पैकेट लेके आई हुई थी क्योंकि बच्चे जो है ना फिर वो हाफ हाफ खा के छोड़ देते हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि कोई भी चीज़ कोई भी डिश जो है ना वो बिल्कुल ज़ाया नहीं जाए। उसको मैंने दरमियान से कट करके ना तो मैंने इसके अंदर जो है वो केचप और मायोनीज़ लगा के थोड़ा सा सैलड लगा के चिकन लगा दिया था। और अगर मेरा फ़ोनो सही होता ना तो मैंने ये जो पनीनी थी ना ये भी मैंने घर में बनानी थी। बल्कि मुझे मार्केट की निस्बत जो घर की पनीनी होती है ना वो ज़्यादा अच्छी लगती है कि वो ज़्यादा सॉफ्ट किस्म की बनती है। और ये तो लास्ट में जो है ना वो टूटे ही जा रही थी, जैसे ही मैं इसको हल्की हाथों से कट कर रही थी ये जो है ना टूटी जा रही थी। इतने सारे दिन गुजर गए थे, बच्चों के लिए कुछ भी स्पेशल नहीं बनाया था। और तो मैंने सोचा कि चलो उनके लिए थोड़ा सा कुछ बनाती हूँ। मैं ना अपने लिए जो है ना दूसरी सॉस इस्तेमाल करती हूँ। मुझे ये जो एक
दूसरी टर्की सॉस है ना, ये मुझे बहुत मज़े की लगती है। नताशा आ गई किचन में, उसने कहा मामा आप जो है ना जाके बैठे, मैं जो 2 रह गई हैं ना पनीनियाँ ये बनाती हूँ। जब बेटियाँ मैं कहती हूँ बड़ी हो जाती हैं ना तो माँओं की ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। बच्चे जो है ना जब हेल्पिंग हैंड बन जाते हैं ना तो माँओं को भी थोड़ा सा रिलैक्स करने का टाइम मिल जाता है। मैंने इसे कहा नताशा ये देखो मेरे से तो पहले वाली पनीनी जो है ना वो बिल्कुल टूट गई है, पता नहीं ये तो पकड़ते साथ ही हाथों से टूटी जा रही थी। खैर उसने मेरे में ये तो अल्जेरियन सॉस लगाई थी, बाकी बच्चों में जो है ना उसके लिए उन्होंने लगाई थी यहाँ पे केचप और मायोनीज़। और मज़ेदार किस्म के ये जो हमारे सैंडविच ना ये रेडी हो गई। ये देखें आपको टूटे हुए नज़र आ रहे होंगे यकीनन। और अगर यही मैं घर में फ़ोरने में बनाती ना तो ये बड़े अच्छे से बनने थे। खैर उसके बाद देखें जी यहाँ पे मौसम का तो पता ही नहीं चलता। दिन को इतनी अच्छी धूप निकली हुई थी ना और जैसे ही शाम का टाइम हुआ तो यहाँ पे तो बहुत तेज़ बारिश लग गई। तो बस फिर ना मुझे खाने का एक ऑर्डर था, मैंने उनके लिए बनाने थे यहाँ पे ब्लैक चने और साथ मैंने बनाने थे उनके लिए चावल। तो मैंने थोड़े से चने ज़्यादा भिगो दिए, मैंने सोचा कि चलो बच्चों के लिए भी यही बना लेंगे। जल्दी से बस क्विक क्विक जो है ना मैंने फिर हंडिया रखी और वही मैंने प्याज और लहसुन जो है ना उनको मैंने कट करके डाल दिया नमक डाल के। तो मैंने 20-25 मिनट के लिए प्रेशर लगा दिया। फिर बस जल्दी से मैंने खाना बना लिया, चावल भी रेडी हो गए। तो बच्चों को भूख लगी हुई थी तो मैंने बस जल्दी से बच्चों को भी खाना निकाल के दिया और उनको दे के फिर मैं खाना डिलीवर करने चली गई। ये था जी फिर नेक्स्ट डे कल का दिन और सुबह सुबह बड़े मज़े की धूप निकली हुई थी। और ये देखे हमने घर में जो पौधे लगाए हैं ना माशाल्लाह एक के ऊपर इतना प्यारा फ्लावर जो है ना वो निकल आया है। इतने खुश हो रहे थे बच्चे इतने, और मुझे भी बड़ी खुशी हो रही थी। बच्चे स्कूल से आए ना तो हम लोगों ने फिर जाना था यहाँ पे फाइक की साइकिल लेने के लिए। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया ना, हम लोग यहाँ पे 2 मार्केट्स में चेक किया, बहुत ही ज़्यादा महंगी साइकिल थी। 350-400 की साइकिल थी यहाँ पे ना। और नवीद को काफ़ी टाइम से फ़िक्र हो रही थी क्योंकि फ़ाइक का वैसे भी बड़ा हो गया ना और फिर कभी कभी वो उस आंटी को खाना भी देना होता है तो उसको पैदल जाना पड़ता है। तो नवीद को था कि फ़ाइक के पास साइकिल ज़रूर होनी चाहिए। अभी तो फिर प्लस क्या हुआ कि फ़ाइक के स्कूल में स्पोर्ट्स स्टार्ट हैं और हर बच्चे के पास अपनी साइकिल है। तो फ़ाइक को था कि मेरे पास साइकिल नहीं है। तो नवीद को बड़ी टेंशन थी। तो नवीद को फिर मैंने कहा कि हम ऐसे करते हैं, ये जो मार्केट प्लेस पे सेकंड हैंड होती है ना हम वहाँ से चेक करते हैं। 2-3 दिन नताशा ने काफ़ी ज़्यादा साइकिल से है ना वो देखी कि कोई एड्रेस इतनी दूर था, कोई कहाँ पे, किसी की कंडीशन अच्छी नहीं थी। तो फिर फाइनल ढूंढते ढांढते फिर हमें एक साइकिल मिल गई। तो आज हम जा रहे थे वो साइकिल लेने के लिए। वहाँ पे हम पहुँचे हैं तो बच्चे तो सारे स्कूल से आए हुए थे, इनको बड़ी भूख लगी हुई थी। तो पहले हमने सोचा कि यहाँ पे एक अफ़गानी रेस्टोरेंट है, वहाँ से खाना खाया जाए। फ़ाइक ने अपने लिए समोसे ऑर्डर किए, उसने कहा मुझे खाना है समोसा। नवीद के लिए थोड़ा सा मैंने मटन का सालन मंगवाया। नताशा ने और मैंने जो है ना अफ़गानी पुलाव खाया। ये चूँकि अफ़गानी हमने रेस्टोरेंट इसलिए यहाँ पे खाना खाया था क्योंकि ये बिल्कुल स्पाइसी नहीं था और नवीद भी खा सकते थे बिल्कुल। ये तो रेड मिर्च यूज़ ही नहीं करते। तो बहुत ही लाइट सा इनका जो है ना वो खाना था। वो खाना खा के तो फिर हमने जो है ना वो उनकी टी भी इंजॉय की। आपको पता ही होगा ये जो पठान लोग हैं ना अफ़गानी लोग हैं, ये खाने के बाद तो ग्रीन टी ज़रूर ज़रूर पीते हैं, हर खाने के बाद ज़रूर पीते हैं। और उससे तो यहाँ पे केतली भर के ला के रख दी ना ग्रीन टी की। और मज़े की बात यहाँ पे ना उन्होंने साइड पे एक जगह बनाई हुई थी जो इनका ट्रेडिशनल तरीका होता है ना, ये तो नीचे बैठ के खाना खाते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे ये जगह बनाई हुई थी खाना खाने के लिए। तो बच्चे तो कह रहे थे हमने यहाँ बैठ के खाना खाना है, लेकिन चूँकि नवीद जो है ना वो नीचे नहीं बैठ सकती इतनी देर। तो मैंने कहा नहीं आप लोग ना डैडी की वजह से आराम से टेबल पर बैठ के खाना खा लो। हुरैन मैडम की मस्तियाँ तो बस देखने वाली थी। तो फिर बच्चे ज़िद कर रहे थे नहीं हमने यहाँ पे बैठना है, तो नवीद ने कहा चलो थोड़ी देर वैसे ही यहाँ पे बैठ जाते हैं ना। लेकिन मैं आपको बताऊं इनका खाना भी अच्छा था, लेकिन जो अफ़गानी रेस्टोरेंट पेरिस में है ना गाउदी नार्ड में, उनका खाना तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है, बहुत ज़्यादा। प्लस उनके रेट्स भी बिल्कुल रीज़नेबल हैं। हमने ना जिस आदमी को से साइकिल लेनी थी ना उसने हमें फिर कहा था कि आप इतने बजे आएँ, तो उसमें भी टाइम था। फिर हमने थोड़ी देर यहाँ पे टाइम स्पेंड किया क्योंकि भाई हमें इतना वेट नहीं करना पड़ेगा। तो फिर पहले उसने कहा कि हमें दूसरी कार पे आएँ, फिर उसने कहा नहीं इस वाले स्टॉप पे आएँ। तो फिर हम लोग बस जल्दी से वहाँ से निकले और हमें था कि चलो साइकिल जाके लेते हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ ना कि एक बाप अपने बच्चों के लिए पता नहीं क्या क्या कर गुजरने के लिए तैयार होता है ना। मुझे भी खैर फिक्र हो ही रही थी, लेकिन नवीद को तो बस था कि किसी तरीके बस फ़ाइक की साइकिल जो है ना वो जल्दी से आनी चाहिए। और ये सेकंड हैंड भी मैं कहती हूँ कि इतनी चीप नहीं इन्होंने लगाई हुई थी। किसी ने सेकंड हैंड 200 की लगाई हुई थी, किसी ने 150 की लगाई हुई थी। और ये वाली फिर जो हमने साइकिल देखी ना ये 100 यूरो की थी।
अच्छा हुआ क्या, जैसे ही हम लोग यहाँ स्टॉप पे पहुँचे ना तो वो आदमी जो साइकिल लेके आ रहा था, वो देखें, वो जो साइकिल लेके आ रहा था जो उससे हमें दिखाई थी, ये वो साइकिल नहीं थी। हमने जो साइकिल देखी थी ना वो ब्लू कलर की थी। जैसे ही वो साइकिल से उतरा नीचे तो फाइक ने कहा नहीं मामा, हमने जो पसंद की थी वो तो ब्लू कलर की थी। मैंने भी कहा है ये तो थी नहीं वो तो। फिर नताशा ने उसको उसके मैसेज दिखाए, उसकी तस्वीरें दिखाई, तो उसने कहा आप लोग वेट करिए, मैं दोबारा लेके आता हूँ। फिर वो दोबारा गया, जाके अपने घर से ये वाली साइकिल लेके आया तो उसकी कंडीशन अच्छी थी। तो फिर खैर फाइक को मैंने कहा अच्छे से चेक कर लो, फिर घर जाके ये ना कहना कि जो है ना मुझे ये वाली नहीं चाहिए थी। तो फाइक को भी ये बहुत पसंद आई, उसके साइज़ की साइकिल थी। और उसको फिर हमने यहाँ पे पेमेंट की और हमें था कि बस जल्दी से जो है ना अब घर जाया जाए। फाइक साहब तो बड़े खुश हो गए साइकिल लेके। और मिस्टर रमीज़ ने कहा, वो कहने लग गया डैडी आपको पता है मेरी साइकिल भी बहुत छोटी हो गई है। मुझे ना वो दिन याद आ रहा था जब हम इटली में थे ना, तो जैसे ही हम लोग इटली आए ना तो नवीद ने फाइक और नताशा को बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी ना साइकिलें इनको लेके दी थी। इतनी महंगी महंगी जो है ना उनकी साइकिलें थी। और नवीद को तो मैंने कहा था कि प्लीज़ इनको इतनी महंगी ना लेके दें, लेकिन मैं कहती हूँ बाप है ना, और बाप का बस चले तो पता नहीं दुनिया की सारी दौलतें अपने जो है ना बच्चों के पाँव में ला के रख दे। बड़े सारे दिनों से आप हुरैन की बातें मिस कर रहे थे, तो सुने जी आज अपनी प्यारी लाडली की बातें। हुरैन को क्या करना है? मेकअप। मेकअप बहुत अच्छा लगता है। ये हुरैन अपना मेकअप लेके आई है और इसने कहा है कि मुझे मेकअप करना है और इसका भाई इसको मेकअप करेगा। ये इसकी नेल पॉलिश है। और वो नहीं करोगे? नहीं, इसकी नेल पॉलिश इसको लगा दो। अच्छा ये इसकी नेल पॉलिश है, चलो लगाओ। नहीं बस एक ही लगाते हैं ना, चलो लगाओ इसको। मैंने दोनों भी कलर हाँ? भाई लगाते हैं ना आपको, आपके ऊपर गिर जाइए ऐसे। अच्छा छोड़ो छोड़ो हाथ छोड़ो। इधर की टांगों पर से रखो। हो ना ना पूरा कर। दिखाएं आपके ऊपर गिर जाइए। ए बाजी इधर बैठो, मैं लगाऊं। फाइक आप इधर आए। चलो ये जी हुरैन की नेल पॉलिश लगने लगी है। कौन सा कलर किया है? पिंक। आपको अच्छा लगता है पिंक कलर? आपके नेल भी कितने बड़े काटने वाले हुए हैं। चले मैं अभी नेल पॉलिश लगा के फिर मैं अपने नेल भी काटती हूँ। ओके, अब इसको कपड़ों के साथ टच नहीं करना, ठीक है, जब तक ये सूखेगी नहीं। ऐसे हाथ रखो, दूसरा हाथ दो। नहीं ये वाली एक और एक और। हाथ दिखाओ। यहाँ पे एक और कलर लगाना है। हाँ। चुप। वहाँ पे क्या? वहाँ पे ये वाली ये वाला कलर। ये क्या बात हुई, एक हाथ पे पिंक कलर और एक हाथ पे पर्पल? क्यों? क्योंकि मुझे आता है। ऐसे अच्छा लगता है? नहीं इतना जो बोंगा सा कलर है, देखो पर्पल कितना कैसा कलर है। तो हमें क्या? ठीक है, हमें क्या अच्छा लग रहा है हाँ। पर्पल? क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। चलो ठीक है। ये कौन लेके आया था आपकी नेल पॉलिश? आप। नहीं मैं तो नहीं लेके आई, ये तो एक आपकी आंटी थी वो लेके आई थी, आंटी आयशा। नहीं आंटी आयशा लेके आई थी आंटी। आप ठीक है? अब आप प्रिंसेस लग रही हो। हाँ। आप क्या करूँ? लिपस्टिक। हैं? अब आपको लिपस्टिक लगानी है? पिंक वाली। ये खराब हो जाएंगे आपके। चलो माँ ऑरेंज। हैं ऑरेंज लिप्स पे। इतना मेकअप करके किधर जाना है? यहाँ पे यहाँ पे रहना है। ये किधर लगाऊं? यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ये देखिए फाइक आगे करना जरा, मेरा कैमरा मैन अगर जूम करके दिखाए मेरा कैमरा मैन। नहीं इतना जूम नहीं छोड़ो बस करो। फाइक कैमरा मैन आपने तो बिल्कुल जूम कर दिया है। अच्छा जी अब हुरैन कह रही है अब इसकी बारी है। और तो कहाँ लगाऊं? यहाँ पे किधर? यहाँ पे। इसको यहाँ तो नहीं लगाते, इसको इधर लगाते हैं, इधर इधर। चलना ऐसे आइज बंद करो। बड़ी बारी अब हुरैन बहुत प्यारी प्रिंसेस बन गई है। इसका मेकअप देखें, इसे जो खुद मेकअप किया था वो भी देख लें। इसने खुद मेकअप भी किया, अभी इतनी प्यारी क्यूट लग रही है। एक चीज भूल गया। हाँ एक चीज ठीक है आप चल जाओ। माँ मुझे ये चाहिए। ये किधर लगाना है? बस अब आप ही का ये ये वो मुझे करना था। अच्छा अभी ये कर चुकी है, मेकअप भी कर चुकी है सारा। मैंने ये नहीं लगाया, ये नहीं लगाया। मुझे पिन लगाने। पिन बालों पे लगानी। क्या आ गया? ऐसे कर, ऐसे आ गया हो। ये कह रही है मेरे बालों पे पिन लगा दिया। बस ये कल लगाएंगे। ओए ला मुझे वो पसंद है। पसंद है, चलो ऐसे करो। लें जी इसको ये बड़ी पसंद आई है।
चलो अब ठीक है, चल जाओ अब यापी को देख के आओ, मैं काम कर से गुड़ में मत करना है तो सुन जाएं ज़रा। अल्लाह हाफिज़। और ना लाई ओके डैडी। लें जी, आप लोग जो हुरैन की बातों को इतना सारा मिस कर रहे थे, हुरैन को इतना सारा मिस कर रहे थे, तो आपकी मोहब्बत में देख लें जी मैंने हुरैन की बनाई वीडियो और उसके ड्रामे देख लें उसको बच्चों को कितना मेकअप का सच्ची शौक़ होता है ना, और फिर उसने एक एक चीज़ लगाई, नेल पॉलिश लगाई, हर चीज़। बस जी अल्लाह ताला इन बच्चियों के बहुत अच्छे नसीब करे, बच्चियों के क्या बच्चों के हर एक के। अल्लाह ताला मुझे और आपको हमेशा हासिदों के हसद से बचाए, शरीरों के शर से बचाए, बदनिगाहों की निगाह बद से हमेशा महफूज व मामून रखे, आमीन। मुझे रखिएगा दुआओं में याद, अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मेरे हस्बैंड के ट्रांसप्लांट के लिए भी स्पेशल सी दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी व नासिर हो, अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो, आमीन। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।